बाह में, एक इस बाह में, एक गले में और 3 पेट में, धड़ाम से नीचे गिर गया और वहीं पर उसका श्रृंगार हो गया। बोले हे कृष्ण भगवान की। भगवान चाहते थे कि एक बार ये कह दें। बोले सत्यभामा बोले इतने देर से काय के लिए तुम नाटक कर रहे थे, मारा क्यों नहीं? बोले तुम तो बोली नहीं, तुम पहले ही आके बोल देती। अरे बोले उसके युद्ध में मेरा झुमका गिर गया, फिर वो कौन दिलाएगा? अरे तोरे झुमके की तो ऐसी तैसी, तू चल। कहाँ? बोले चल अब तुझे झुमका नहीं पूरा पारिजात दिला देते। और पहुंच गए द्वारिका से, वहां से सीधे स्वर्ग में। स्वर्ग में पहुंचे और जाकर के कहा जाओ, वो लगा कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ जाओ, जो कुछ मांगना है मांग लो। अब इंद्र की पत्नी सची और सत्यभामा दोनों घूमे, उसके नीचे पहुंचे पेड़े के। तो उनने कहा कि मुझे सुंदर श्रृंगारित कर दो, तो उनका पूरा श्रृंगारित हो गया अपने आप। कल्प वृक्ष का मतलब है अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, जो सोचे वही हो जाए। अब इनको लगे कि देखो इतना सुंदर वृक्ष है, उसके फूलों की सुगंध कितनी सुंदर है। तो सची से कहा बहन ये यहाँ की धरोहर है, तुम रोज, हाँ बोले मैं इसी से श्रृंगार करती हूँ, रोज इसी के पुष्प मेरे बालों में लगते हैं। अब वो बिगड़ गए। बोले मेरे नाथ द्वारिकानाथ त्रिलोकीनाथ हैं और इंद्र की पत्नी इतना श्रृंगार करती, मैं नहीं करती। अच्छा सत्यभामा ज्यादा सुंदर है, सो भगवान ज्यादा इसको चाहते हैं। 2 पत्नियां के 2 स्वभाव होते हैं, पहले तो वामस स्वभाव और एक दक्षिण स्वभाव। वाम स्वभाव वाली जो पत्नियां होती हैं वह पति पर चिढ़ती हैं यानी हर बात पर डांटती हैं, और जो दक्षिण स्वभाव की होती हैं वो शांत रहती हैं, पति उन पर चिल्लाते हैं। तो लक्ष्मी जो है वह दक्षिण आवृत्ति की हैं, दक्षिण स्वभाव हैं, वो शांत रहती हैं। पर जो सत्यभामा है वो वाम स्वभाव हैं, वो थोड़ी सी बात पर चढ़ जाती हैं। और एक बात और, क्योंकि सबसे ज्यादा धन यदि कोई का है तो इन्हीं के बाप का दिया हुआ है। वो मणि से रोज 36 कुंटल निकलता है, तो कुछ पैसों का घमंड कि इनके यहाँ पूरा पैसा तो मेरे बाप का दिया हुआ है दहेज का। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो भगवान थोड़े से उस पर डरते भी हैं। अब जाके बाजू में गई और जाकर कहा, बोले सबको सब कुछ दिलाते हो, मुझे कुछ नहीं दिलाया। ये देखो ये श्रृंगार करती हैं, आज तक मुझे एक फूल नहीं लगाया मेरे बालों में। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, दोगे? बोले देंगे, बोल तो। वो दोगे? देंगे, बोल दे। धीरे से कहा वो कल्प वृक्ष ले चलो द्वारिका। जब कहा तो माता पकड़क लिए गई, इसने भी बेड़ा पार कर दिया। वृक्ष मांग रही कल्प वृक्ष। भगवान ने पहले तो मनाया, अरे नहीं बोल यहीं की धरोहर, चलो और दूसरी वस्तु नहीं, बोल दिया वही चाहिए। अब जब वो कहा तो इंद्र से कहा भैया ये नहीं मान रही, कुछ दिनों के लिए दे दो। तो इंद्र ने कहा प्रभु सब आप ही की वस्तु है, आप तो बिल्कुल उसको आप तो बिल्कुल ही आपका है, पूरी स्वर्ग आपका है, वृक्ष भी आपका, आप तो ले। ऐसे ही कहा कि ले, और वहां से इंद्र की पत्नी ने देना है। आप ये नहीं दे सकते, इशारा कर दिया। तो जैसे ही इंद्र को इशारा किया, यदि तुमने दिया तो मैं रूठ कर चली जाऊंगी, फिर मैं आऊंगी नहीं मायके से, मेरा श्रृंगार होता है इससे। तो इंद्र ने कहा प्रभु सब आप ले, और जो कहा कि ले और उसकी पत्नी ने कहा नहीं, तो तुरंत ले नहीं जा सकती, ऐसा इंद्र ने कह दिया। सब ले जाओ पर ये नहीं ले जा सकते। अब भगवान ने कहा मुझे तो यही चाहिए, मेरी पत्नी हर्षी। बोले प्रभु मेरी पत्नी भी हर्षी। भगवान ने कहा मैंने तेरी रक्षा की, कितनी बार सब कुछ किया, एक बार दे दे। बोले प्रभु अब पत्नी के आगे तो सब झुक जाते, मैं भी झुक गया, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। बोले तू भी झुक गया, मैं भी झुक गया। बोले प्रभु अब मान गए, त्रिलोकीनाथ को भी कोई हराने वाला है तो पत्नी, झुक गए नहीं। भगवान ने कहा मानना पड़ेगा, और भाई दे दे। अब 2-2 4-4 बातें हुई तो कहा युद्ध करना पड़ेगा। बोले युद्ध कर लो। तो जो भयंकर उनमें युद्ध हुआ, भगवान में और इंद्र में युद्ध होने लगा। और भगवान ने जैसे सुदर्शन निकाला तो सब देवता ने कहा प्रभु आप तो ले जाओ। तो
तो वो छीन के ले गए फिर भगवान और द्वारिका में लगा दिया। और लगाया भी कहाँ, इनकी महल की तरफ लगाया। नारद जी तो चढ़ाने वाले हैं, इनके द्वार पर लगा दिया। कौन के? सत्यभामा के। अब सत्यभामा के द्वार पर लग गया, सत्यभामा खुश हैं, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देखो भगवान कितनी चतुर है, बात तो प्रेम से तुमसे करते हैं पर चाहते तो रुक्मणी जी को ही। बोले क्यों? बोले देखो वृक्ष जिस कारण से भूल से तुम्हारी सेवा हो, तुम्हारे केस सजने थे, फूल से सजने थे कि नहीं? हाँ, देखो भगवान कितने चतुर हैं, लगाया तो द्वार पे तुम्हारे, पर वृक्ष के सारे फूल गिर रहे हैं कहाँ? रुक्मणी जी के द्वार पर। भाई हवा चलती है तो पूरे जो पुष्प है उनके द्वार पर, तो भगवान वृक्ष तो तुम मनाने के लिए वृक्ष लगा दिया, पर फूल तो कहाँ जा रहे रुक्मणी के? तो वो चढ़ गई। तो क्या करें? बोले अपने पति का दान कर दो। तो फिर भगवान को तुलाया। सब कथा जानते हैं कि भगवान को तोलने बैठी थी सत्यभामा, पर आखिरी में रुक्मणी जी ने सब धर दिए, उसने सत्यभामा ने सब धर दिए, आभूषण उसका वैभव सब तोल दिया। भगवान नहीं तोले, भगवान मौन है। बोले देवी जी तोल नहीं तो तोल दो। नारद जी संकल्प करा लिया, पूरा रख दिया, तुले नहीं। जब तुलसी दल रखा लक्ष्मी जी ने, तब भगवान तुले। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है तो भगवान